ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस प्रश्न परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न बेंगलोर से ज्योति गुप्ता जी का है। उन्होंने दो प्रश्न पूछे हैं। पहला पूछा है, गीता जी के अष्टादश अध्याय में 14वें श्लोक में कहा है कि कार्य होने में अधिष्ठान, कर्ता, करण, चेष्टा और दैव ये 5 कारण है। कर्मों की सिद्धि में ये कैसे सहायक है? तो देखो प्रभु जी, मूल श्लोक ऐसे हैं, अधिष्ठानं तथा कर्ता कारणं च पृथग्विदं विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैव चैवात्र पंचकम्। क्या कहते हैं कि कार्य की सिद्धि के लिए ये 5 हेतु है, ये 5 कारण है। इस 5 कारणों के उपस्थित रहते हुए ही किसी भी कार्य की सिद्धि हो सकती है। इसमें से अगर एक भी न हो तो कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। 5 शब्दों को समझ लेंगे तो पता चल जाएगा कि कैसे ये 5 कारण है। अधिष्ठान, अधिष्ठान का अर्थ है आश्रय अथवा आधार। तो कोई भी कार्य कहाँ रहकर, स्थान, अधितः स्थान, अधिष्ठान, अधितः स्थान, तो किस स्थान में रहकर कार्य किया जाता है, इसके आधार पर कार्य की सफलता का आधार रहता है। जैसे समझो कि आपको कोई भोजन की डिश बनानी है और आप किचन में, भरे पूरे किचन में रहकर वो डिश बनाओ तो आसानी रहेगी, आपका कार्य सफल होगा। लेकिन अगर आप उस गैस के चूल्हे को लेकर कहीं और जगह बैठ जाओ और डिश बनाने लगो तो उतनी सफलता नहीं इसलिए मिलेगी क्योंकि एक चीज़ इसमें डालोगे, दूसरी भूल जाओगे, फिर लेने के लिए दौड़ोगे। और किचन में तो हाथ जहाँ तक पहुँचे वहीं आसपास में ही रखी होती है। तो किस स्थान में रहकर कौन सा कार्य करना चाहिए, ये महत्वपूर्ण बात है। और दूसरा, अधिष्ठान का अर्थ है आप किस स्थान में हो, मतलब आप किस शरीर में हो। जैसे कि आपका शरीर पुरुष का है या स्त्री का है, आपका शरीर बच्चे का है, युवान का है या वृद्ध का है। अगर आपका शरीर बच्चे का है तो आपका कार्य उस तरह से होगा। कोई बच्चा कोई बुजुर्ग का काम करने लगेगा तो उसमें कितनी सफलता मिलेगी? नहीं मिलेगी, ये नहीं कह सकते, लेकिन संपूर्ण सफलता उसमें नहीं मिलेगी। कोई कोई कार्य ऐसा होता है जो टफ होता है और शारीरिक शक्ति की उसमें ज़रूरत पड़ती है, तो वह कार्य स्त्रियों के बजाय पुरुष ज़्यादा अच्छी तरह से कर सकते हैं। आजकल तो स्त्रियां भी सब कर सकती है, ये बात नहीं है। लेकिन कोई कार्य, जैसे कि समझो कोई कार्य है जो एकदम कोमल है, सुकोमल है, तो वह पुरुष ज़्यादातर नहीं कर सकता। स्त्रियों के लिए यह कार्य आसान होता है क्योंकि स्त्रियां कोमल होती है, उसके हृदय में प्रेम पूर्ण, वात्सल्यपूर्ण स्त्रियां होती है। तो बच्चे को पालना ये पुरुष के बस का काम नहीं है। फिर भी अगर किसी की माँ मर जाती है तो बाप उसके बच्चे को पाल तो लेता है, लेकिन माँ की कमी रह जाती है। तो किस अधिष्ठान में का मतलब एक तो शरीर भी है और अधिष्ठान का दूसरा मतलब आश्रय या स्थान भी है, जहाँ रहकर आप कार्य कर रहे हैं, उस स्थान का महत्व है। वहाँ रहकर अगर आप देखो, ये उदाहरण के लिए कह रहा हूँ, किसी को काम में आएगा। आप ये जो देख रहे हैं ना, ये वीडियो मेरे पीछे, ये गुरु परंपरा का चित्र है और मेरी यहाँ पर एक जो सीट है, इस सीट पर आज 6 साल से मैं एक ही कार्य, सत्संग का ही काम करता हूँ। ये मेरे लिविंग रूम में है, सामने किचन है। कभी मैंने यहाँ बैठकर कॉफ़ी नहीं पी, कभी मैंने यहाँ बैठकर कोई नाश्ता नहीं किया। तो ये सिर्फ सत्संग, अध्ययन, अध्यापन के लिए है ये सीट। तो इस सीट को चार्ज करना होता है।
तो यहाँ बैठकर फिर अगर हम अध्ययन अध्यापन करेंगे तो आसानी रहेगी, क्योंकि हमारे वाइब्रेशंस ऐसे होते हैं। तो अधिष्ठानम का मतलब है स्थान। आप किस स्थान पर रहकर कौन सा कार्य करते हो उसके ऊपर ये सब आधार रहता है। जैसे समझो भारत कहा जाता है, ये भारत देवभूमि है, और किसी का जन्म भोग भूमि में हुआ, अमेरिका के किसी लेटेस्ट मॉडर्न सिटी में या तो पेरिस में, तो उसको अगर सत्संग करना है, उसको अगर अध्यात्म मार्ग पर आगे बढ़ना है, तप यज्ञ स्वाध्याय ये सब करना है, तो वहाँ अनुकूलता नहीं रहेगी। भारत भूमि में ज़्यादा रहेगी, क्योंकि यहाँ सब उसको साधन अवेलेबल हो जाएंगे, ऐसे पंडित भी मिल जाएंगे यज्ञ करने के लिए, स्वाध्याय करना है तो पुस्तकें भी मिल जाएगी, गुरु भी मिल जाएंगे। सब वहाँ नहीं मिलेगा ये मैं नहीं कहता, वहाँ मुश्किल है, और मिलेंगे तो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिलना मुश्किल है। तो कहने का मतलब ये है कि स्थान का ये महत्व है। दूसरा है कर्ता। अच्छा, अगर स्थान के बगैर कहाँ रहकर कोई कार्य करेगा, उसी तरह कर्ता के बिना कौन करेगा? कोई तो होना चाहिए करने वाला, जो कार्य करता है उसी को कर्ता कहते हैं। यहाँ पर तो यहाँ कर्ता का कोई ज़्यादा गहरा अर्थ लेने की जरूरत नहीं है। कर्ता मतलब करने वाला। मैं करता हूँ ऐसा अभिमान अगर मैं रखता हूँ तो मैं करता हूँ, तो ऐसा अभिमान रखने वाला, मैं करता हूँ, मुझे करना है, मुझे ठीक से करना है, देखता हूँ कोई मेरे से अच्छा कौन कर सकता है, ऐसा अभिमान जिसके पास है वही कर सकता है। तो कर्ता के बगैर तो हो नहीं सकता। तो कर्ता को हम जानते हैं करणम। करण मतलब साधन। भगवान ने हमें 13 करण दिए हुए, 12 समझ लो, 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया और मन बुद्धि, 2 मिलाकर 12 हो गए। मन बुद्धि चित्त अहंकार कह दो तो 14 हो गए। मन बुद्धि अहंकार कह दो 13 हो गए। 12 समझो, 13 समझो, 14 समझो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बहिष्करण और अंतस्करण। बहिष्करण माने हाथ पांव आँख कान नाक इत्यादि, और अंतस्करण माने मन बुद्धि। तो ये सब हमारे करण है, हमारे साधन है। बिना साधन के कोई काम हो नहीं सकता। और इसके सिवा हम कार्य करने के लिए जो हमारे शरीर के सिवाय भी कोई साधन है हमारे पास जिसका हम उपयोग कर रहे हैं। जैसे समझो हमें चाय बनानी है, तो चाय बनाकर फिर छानने के लिए छलनी चाहिए, तो छलनी ये करण है, ये साधन है। तो ऐसे भी साधन जिससे काम किया जाए, पतीला उठाने के लिए चिमटा चाहिए, तो ये भी साधन है। और ये हाथ पांव वगैरह आँख कान नाक ये भी साधन है। ज्ञान का साधन, कर्म का साधन और बाहर कोई स्थूल साधन। इन साधनों के बगैर किसानी करनी है, खेती बाड़ी करनी है तो हल तो होना चाहिए, बैल तो होने चाहिए। हल साधन है, हल नहीं होगा आप कैसे खेती बाड़ी कर सकोगे? तो ये करण भी कार्य की सिद्धि में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अधिष्ठान महत्वपूर्ण स्थान रखता है, कर्ता महत्वपूर्ण स्थान रखता है। करण मतलब साधन भी चाहिए ही चाहिए। और कैसे चाहिए साधन? पृथक विधम, विविध प्रकार के साधन चाहिए। कोई एक कार्य करने में देखो कितना चाहिए। एक चाय बनानी है तो आपको क्या क्या चाहिए? आपको गैस चाहिए, गैस जलाने के लिए लाइटर चाहिए, उसके ऊपर रखने के लिए पतीला चाहिए, पतीले में डालने के लिए पानी, दूध, पत्ती, चीनी ये सब चाहिए। पतीला गर्म है, उसको उठाने के लिए चिमटा चाहिए, और चाय हो गई तो उसको छानने के लिए छलनी चाहिए। और कहाँ छानेंगे? कप सॉसर, कप रका भी चाहिए, तो उसमें छानेंगे तब। और ये सब अगर उजाला होगा तभी, अंधेरे में आप कैसे कर सकोगे? तो लाइट चाहिए। और खुले में आप कैसे करोगे? गैस को हवा लगेगी, बुझ जाएगा। तो कोई सेफ जगह चाहिए। देखो कितना, एक चीज के लिए हमने सोचा ही नहीं कभी। एक चीज के लिए कितने करण, पृथक विधम, विविध प्रकार के, भिन्न भिन्न प्रकार के साधन चाहिए। और सभी साधन योग्य मात्रा में और योग्य क्वालिटी के अगर मिल जाते हैं तो काम अच्छे से हो सकता है। विविधाश्च पृथक चेष्टा, और भांत भांत की चेष्टा अगर करता, कोई कर्म ही नहीं करेगा, कोई क्रिया ही नहीं करेगा, ये हाथ जोड़कर बैठा रहा, चलो सब आ गया, पतीला आ गया, चाय आ गई, दूध आ गया, पत्ती आ गई, सब आ गया, अब हाथ जोड़कर बैठा है कर्म करने वाला, तो कैसे चाय बनेगी? अपने आप बन जाएगी? नहीं, गैस जलाना पड़ेगा, उसके ऊपर
निगाह रखनी पड़ेगी, कहीं ये बाहर उछलकर बाहर न निकल जाए, उसको हिलाना घुमाना पड़ेगा। उसमें अगर अदरक पुदीना डालना है तो वो भी कहीं से लाना ले जाना पड़ेगा। तो ये पृथक पृथक प्रकार की भिन्न भिन्न प्रकार की चेष्टाएं, चेष्टा मतलब क्रिया, वो भी चाहिए, तब कार्य सफल होगा। और पंचम दैवम चैवात्र पंचमम, और पांचवा दैव है। दैव का मतलब दो प्रकार का होता है। एक दैव मतलब प्रारब्ध, जैसे समझो किसान ने खेती बाड़ी समय सर कर ली, हल जोत दिया, जमीन एकदम तैयार कर ली, उसमें खाद वाद डाल दी और बारिश की राह देख रहा है, बारिश भी आ गई, अच्छी बारिश हुई, बो दिया उन्होंने जो बोना था, गेहूँ वेहूँ वगैरह जो भी, और धीरे धीरे दूसरी बारिश हुई, धीरे धीरे फिर तीसरी बारिश हुई, गेहूँ बड़े हो गए और अब तो पकने की तैयारी में है, बिल्कुल पकने की तैयारी में। थोड़े दिनों में, एक सप्ताह में गेहूँ तैयार हो जाएंगे, फिर उसको काट कर मैं उसको साफ करके ले जाऊंगा घर, ऐसा किसान सोचता है। अभी एक सप्ताह, या समझो कि एक सप्ताह नहीं, एक दिन ही बाकी है कि कल हम कटाई शुरू करेंगे, और उसी रात जोर की बारिश और ओले पड़ गए, इतनी बारिश इतने ओले जैसे प्रलय आ गया समझ लो। तो उसके गेहूं का खेत पूरा साफ हो गया। देखो ये प्रारब्ध है। अगर प्रारब्ध में नहीं होगा तो मुंह तक आते आते निवाला छीन जाएगा। कहने का मतलब ये है कि दैव बहुत महत्वपूर्ण भाग इसमें रखता है। आपके पूर्व के पुण्य कर्मों के अनुसार आपका प्रारब्ध बनता है, पुण्य पाप दोनों कर्मों के अनुसार प्रारब्ध बनता है। जिस बात का सुख आपको लेना होता है, आपको मिलना होता है, वह पुण्य कर्म का फल है, वो आपके प्रारब्ध में होगा, तभी आप उसको भोग सकेंगे, वरना हाथ में आई हुई बाजी छीन जाती है। ये एक अर्थ है दैव का। दूसरा इसी प्रकार का है, पूर्व के जन्मों में हमने जो कर्म किए हैं उसके संस्कार पड़े हुए हैं। पूर्व के जन्मों के क्या, इस जन्म में भी पूर्व के दिनों में हमने जो जो काम किया है। एक बच्ची 12-13 साल की हुई, माँ उसको रोटी बनाना सिखाती है और फिर सब्जी बनाना सिखाती है, चाय बनाना सिखाती है, भात के व्यंजन बनाना सिखाती है। बेटी धीरे धीरे सीखती बड़ी होती है, एक्सपर्ट हो जाती है। अब तो बेलन उठाए बगैर उसकी रोटी ऐसे घूमती है बीनते वक्त, और इतनी अच्छी फूल कर बड़ी फुल्का बन जाती है। देखो उसके जैसी रोटी अगर हम बनाने जाएंगे तो क्या होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमारे संस्कार नहीं है ना, इतनी प्रैक्टिस नहीं है। वो तो आंख मूंद कर रोटी बना सकती है। देखो महाराज, साइकिल चलाने वाले जब एक्सपर्ट हो जाते हैं तो हाथ छोड़कर, हैंडल छोड़कर ऐसे ही साइकिल चलाते हैं। मोटरसाइकिल भांत के प्रयोग करते हैं। आपने देखा होगा 15वीं अगस्त में, 26 जनवरी में, ये जो हमारे सैनिक लोग हैं मोटरसाइकिल बुलेट के ऊपर खड़े रहकर बुलेट चलाते हैं, खड़े रहकर, हैंडल के ऊपर एक पाँव सीट के ऊपर। तो हम क्यों नहीं, हम करने जाएंगे तो क्या होगा? हड्डी पसली एक हो जाएगी। क्योंकि हमारे संस्कार नहीं है, हमारी प्रैक्टिस नहीं है। जिसके अंदर जिस काम के संस्कार होंगे जितने अच्छे, उतना काम अच्छा बनेगा। दैव का एक अर्थ ये भी है संस्कार। तो हमारे संस्कार, हमारा प्रारब्ध, ये पांचवा तत्व है, इसके बगैर काम अच्छा हो नहीं सकता। देखो इस विषय में, अर्थात कर्मों की सिद्धि में अधिष्ठान और कर्ता तथा भिन्न भिन्न प्रकार के साधन करण एवं नाना प्रकार की अलग अलग चेष्टाएं, वैसे ही पांचवा हेतु है दैव। तभी कोई भी कार्य अच्छे से सिद्ध हो सकता है। हम करने वाले, हमने किया, देखो हमने कितना अच्छा किया। सिर्फ कर्ता के करने से कुछ नहीं होता, ये पांचों चीज चाहिए। और ये पांचों जिसके प्रारब्ध में लिखा होता है उसको आसानी से मिल जाती है, और जिसके प्रारब्ध में कार्य की सफलता नहीं है उसको आसानी से नहीं मिलती, मुश्किल से मिलती है। इसका मतलब ये नहीं है कि जिसके प्रारब्ध में वही कर्म करे बाकी न करे। कर्म तो सबको करना है, थोड़ा बहुत सफलता भी आपको मिलेगी। और ईश्वर की योजना के अनुसार सृष्टि का चलते रहने के लिए भी सबको कोई ना कोई कार्य तो करना ही है। तो हम करते तो हैं, लेकिन इसलिए भगवान कहते हैं कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचित्। तू कर्म कर, इसमें तेरा अधिकार है, फल में तेरा अधिकार इसलिए नहीं है कि ये पांचों चीज चाहिए। ये पांचों तुम्हारे प्रारब्ध में होगी तो आसानी से मिल जाएगी। तुम्हारे पुण्य कर्मों का फल होगा तो आसानी से मिल जाएगा।
लेकिन वो फल कच्चा पक्का होगा, पुण्य कर्म इतने प्रबल नहीं होंगे तो थोड़ी मुश्किल से मिलेगी। और पुण्य कर्म होंगे ही नहीं, पाप कर्म होंगे, तो ये 5 में एक को पकड़ो दूसरी भाग जाएगी, दूसरी को पकड़ो तीसरी भाग जाएगी, तीसरी को पकड़ो चौथी नहीं मिलेगी, चौथी को पकड़ो पांचवा तो होगा ही नहीं। तो कैसे होगा? मेहनत करने के बाद भी कार्य सफल नहीं होते हमारे। इसके पीछे कारण यही है। इसका अर्थ ये नहीं है कि हमें मेहनत नहीं करनी, मेहनत तो करनी है। परमात्मा हमें साथ बड़ा कृपालु है, बड़ा दयालु है, हमारे ऊपर बड़ी कृपा करता है, हमें सब अवेलेबल कराता है। तो उसकी कृपा को हमें गेन करना है, उसका आवाहन करना है, और इसके बाद अगर हम कर्म करेंगे तो सफलता मिलने का चांस बढ़ जाता है। हमें लगता है ज्योति जी का समाधान हो गया होगा। हरि ओम।